आखिरकार मुनव्वर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दी दिए, क्योंकि उसने रक्षी का वो हाल कर दिया और उसको बताया है कि बस तुम्हें अब ये बात ठान लेनी है और जाकर अपने मामू जान से अपना हिस्सा मांगो, क्योंकि अब मुझे काम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो तुम्हारा खर्चा भी इस घर में बढ़ चुका है। वो जाकर सारी बात जैसा कि अपनी माँ से करती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, जिस पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा काफ़ी ज़्यादा हैरान है और कहती है कि आखिर ये तमाशा शुरू हो भी गया, और कहती है कि देखो बाबा से बात करो, देखो तुम्हारा क्या करते हैं। वैसे आज तक आप लोगों को इतना कुछ दिया और अभी भी आप लोग हिस्से मांग रहे हैं। इस पर आप देखेंगे कि रक्षी कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की टेंशनें लेना छोड़ दो और दूसरों के मामले में मत पड़ा करो। मज़र से जैसे इस बारे में बात होती है तो मज़र काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि रक्षी तुम्हें शर्म नहीं आ रही। आज तक मैंने आप लोगों का इतना किया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके अंदर घटिया सोच है आप लोगों की। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मामू जान आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरी जगह आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते। मैं नहीं सोच सकती और ना मैं कुछ जानती हूँ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। जिस पर ज़ारा कहती है कि कैसे बात कर रही हो मेरे बाबा से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह का लहजा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तुम जो कुछ कर रही हो ना बिल्कुल गलत कर रही हो। ऐसा मत सोचो और कभी भी मेरे बाबा से आइंदा से इस लहजे में बात मत करना, क्योंकि मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसकी फूफो जान कहती है कि देखो तुम्हारा मसला नहीं है, वो मेरा भी भाई है और वो अपना हक ही तो मांग रही है। इसके अलावा और क्या कर रही है। तुम्हें बिलावजह परेशान होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद संभालूंगी हर चीज़ को। जिस पर वो कहती है कि नहीं, ये मेरा घर है और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे बाबा के लिए क्या चीज़ सेफ़ है और क्या नहीं है। रक्षी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे अपने घर को बचाने के लिए मेरा हक चाहिए ताकि मैं सारा सिस्टम ठीक कर सकूं। लेकिन जी आप देखेंगे कि पुप्पो के दिल में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर चुका है और वो कहती है कि आप देखना कि मैं इसको अपनी बहू बना के इसका वो हश्र करूँगी कि ये लड़की याद रखेगी, कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा करने का सोचेगा नहीं। आप देखेंगे कि सारा कहती है, यानी कि ज़ारा कहती है कि पुप्पो जान वैसे तो मैं आपको एक आंख नहीं बाती, इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकती हैं। मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं। इसको सुनकर वो कहती है कि बेटा जी आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं आपका ऐसा हश्र करूंगी कि आप हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगी कि आप भी कोई शय थी। अपनी पुरानी औकात पे वापस आ जाओ और ये बात तुम जहन में रखो, क्योंकि अब मज़ीद तुम्हारी कोई भी चालाकी मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि मज़र भी इस बात को लेके काफ़ी हैरान है और कहता है कि अगर कोई इस तरह की इंटेंशन थी तो सारा तुम मुझे बताती तो सही। आखिर तुमने मुझसे इतना भी शेयर नहीं किया। जिस पर आप देखेंगे कि आदिल खुद इस बात पर राज़ी हो जाता है कि वो खुद अपने मामू जान से इस बारे में बात करेगा ताकि सारे मसले ठीक हो सकें। लेकिन उसकी माँ जो है सारा की, वो उसको मना करती है और कहती है कि मैं खुद वक्त और मौके को देख के बात करूंगी, तुम फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं करोगे। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हुई तो सारी बात सारा पे आ जाएगी। तुम तो आसानी से निकल जाओगे क्योंकि तुम्हारी माँ तो बिल्कुल अंदर नहीं आने देगी तुम्हें, लेकिन मेरी बेटी बुरे तरीके से फंस जाएगी। इसलिए मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस ये बात जो मैं करना चाह रही हूँ तुम भी ध्यान और गौर से सुन लो। अब मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसको इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। रक्षी मैडम को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर वो किस बड़ी मुश्किल में फंस गई है, किस तरीके से बेचारी हर तरफ से हलकान हो रही है। लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी के मुताबिक और किसी को कहना कुछ भी नहीं बनता है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग किस किस्म के हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि देखो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने तुम्हारा इतना तमाशा बनाना है कि तुम सोच नहीं सकती। तुम नहीं जानती हो उस लड़की को सारा के वो क्या से क्या कर सकती है। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि वो अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ ज़रूर देगी। जानती हूँ कि माजी में कुछ तलखियाँ रही हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो मेरा अभी भी साथ देने को तैयार हो जाएगी। पता नहीं क्यों आप उसके बारे में इतने गलत गलत वहमो खुमान क्यों पाल लेती हैं।
लेकिन जी आप देखेंगे कि अब मज़र की मोहब्बत जाग रही है अपनी बेटी के लिए और वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करना, मैं अब सब कुछ सँभाल लूँगा। ऐसा लगता है कि इतना वक़्त मैंने इतनी बड़ी गलतफ़हमियों में गुज़ार दिया और आप सबसे दूर रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मज़र को अब समझ आ रही है और हर बात का दो टोक जवाब उसके पास हाज़िर होता है और वो कहता है कि खबरदार किसी ने कोई भी ऐसी बात की, मैं साफ-साफ बता रहा हूँ कि मेरी बीवी और बेटी के बारे में कोई भी कुछ ना कहे। मैं किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि किस कदर सारा परेशान हो जाती है जब वो अपनी माँ को इस हाल में देखती है कि वो उधर अकेली है। आखिर उसकी माँ का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या वो इधर आके रह सकती है? अगर वो इधर आ गई तो इस औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि इन हालात को किस तरीके से हैंडल करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सी पेचीदगियाँ बेचारी सारा में आती जा रही हैं और वो परेशान है इस बात से कि आखिर ये क्या हो गया। ये सोच-सोच के खुश हो रही है कि रक्षी इस घर से चली गई, लेकिन वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी फूफो भी यहाँ से चली जाए ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि फूफो के दिल में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर चुका है और वो कहती है कि अब देखना कि मैं इसको अपनी बहू बना के इसका वो हश्र करूँगी कि ये लड़की याद रखेगी, कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा करने का सोचेगा नहीं। आप देखेंगे कि सारा कहती है, यानी कि ज़ारा कहती है कि फूफो जान वैसे तो मैं आपको एक आँख नहीं बाती, इतना बड़ा फ़ैसला आप कैसे ले सकती हैं? मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं? इसको सुनकर वो कहती है कि बेटा जी आगे-आगे देखिए होता है क्या। मैं आपका ऐसा हश्र करूँगी कि आप हमेशा-हमेशा के लिए भूल जाएँगी कि आप भी कोई शै थी। अपनी पुरानी औकात पे वापस आ जाओ और ये बात तुम ज़हन में रखो क्योंकि अब मज़ीद तुम्हारी कोई भी चालाकी मैं नहीं सुनूँगी। क्योंकि मज़हर भी इस बात को लेके काफ़ी हैरान है और कहता है कि अगर कोई इस तरह की इंटेंशन थी तो सारा तुम मुझे बताती तो सही। आखिर तुमने मुझसे इतना भी शेयर नहीं किया। जिस पर आप देखेंगे कि आदिल खुद इस बात पर राज़ी हो जाता है कि वो खुद अपने मामू जान से इस बारे में बात करेगा ताकि सारे मसले ठीक हो सकें। लेकिन उसकी माँ जो है सारा की वो उसको मना करती है और कहती है कि मैं खुद वक्त और मौके को देख के बात करूँगी। तुम फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं करोगे। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हुई तो सारी बात सारा पे आ जाएगी। तुम तो आसानी से निकल जाओगे क्योंकि तुम्हारी माँ तो बिल्कुल अंदर नहीं आने देगी तुम्हें। लेकिन मेरी बेटी बुरे तरीके से फँस जाएगी। इसलिए मैं ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस ये बात जो मैं करना चाह रही हूँ तुम भी ध्यान और गौर से सुन लो। अब मज़ीद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसको इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ।